घटनाएं दुनिया बदलने का मादा रखती है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो सुकून देती हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल को ठेस पहुंचाती हैं, चोट पहुंचाती हैं। घटनाओं ने दुनिया को बदला है और उन घटनाओं को आप तक पहुंचाने का काम एक पत्रकार का होता है। जब वो घटनाएं घट रही होती हैं, वो उसे देख रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है। लेकिन उन घटनाओं के घटने के दौरान उस पत्रकार के कहीं अंदर, कहीं भीतर काफ़ी कुछ बदलता है और यही वो बदलाव है जो आसपास आता है पूरे समाज में। कोटपुतली में 23 दिसंबर की रात से या सुबह से जो कुछ घटा उसने काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया। चेतना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस चेतना को बचाने की जद्दोजहद, जंग जिस तरह से लड़ी गई, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये क्या बोलेगी? याद ये भी रखा जाएगा कि हमसे कहाँ क्या गलतियां हुई, क्योंकि घटनाएं हमें सिखाती भी हैं। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि ये गलतियां कभी दोबारा नहीं करनी, ताकि कोई और चेतना अपनी चेतना ना खोए। बात करनी ज़रूरी है उनसे जिन्होंने इन 10 दिनों को लगातार जिया, देखा और दिखाया। कोटपुतली से मेरे सहयोगी गिरिराज मेरे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं आंखों देखी, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। गिरिराज, मैंने कहा घटनाएं काफ़ी कुछ बदलती हैं, समाज बदलती है, दुनिया बदलती है। एक इंसान होने के नाते एक पत्रकार जब किसी घटना को रिपोर्ट कर रहा होता है, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ बदलता है। 9 साल का आपका पत्रकारिता का अनुभव है। 23 तारीख को सुबह जब आपके पास ये जानकारी आती है कि चेतना वो बच्ची है जो बोरवेल में गिर गई, कब आपके पास जानकारी आई और जब आपको ये पता चला तो आपने क्या किया? पहला दिन, तारीख 23 दिसंबर 2024। मेरे को फ़ोन आया ऑफिस से राहुल सर का कि अरे गिरिराज कहाँ है तू? मैंने कहा सर अभी पीछे करके निकल रहा हूँ। बोले यार जो कोटपुतली के पास में कोई किरतपुरा गांव है, उसमें एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी है, तुरंत मौके पर पहुँच। सर मैं हक्का बक्का रह गया और तुरंत सर का आदेश था। मैं तुरंत जो मेरे साथी और थे उनके साथ में मैंने जल्दबाजी में जो ब्लेज़र डाल रखा था, उसी ब्लेज़र में मैं साथ तुरंत चला गया। जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्ची जो है बोरवेल से आवाज़ आ रही थी और उसकी थोड़ी थोड़ी जो आवाज़ थी, धीरे धीरे आवाज़ में हम जब पास में जा रहे थे तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एसडीएम ब्रजेश चौधरी जो है जाते मोर्चा संभाल लिया था और पहले उस बोरवेल के चारों तरफ जो है बैरिकेड से रस्सियाँ खिंचवा दी गई थी। उसके बाद में तुरंत जो है नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जो जाट है, वो अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद में उन्होंने जो बैरिकेड्स को अच्छे से पक्का करवाया। बिल्कुल बादल छाए हुए थे कि टाइम वो करीब 1:30-2 बजे गिरी थी कि मैंने कहा कि अब ये जो है रेस्क्यू अभी चालू होगा, कब एसडीआरएफ की टीम आएगी, कब एनडीआरएफ की टीम आएगी। तो जैसे ही एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने ये बातें मेरी सुनते के साथ में ही आदेश दिया धर्मपाल जाट को ये व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने 5 बजे राहुल ऐसी व्यवस्था कर दी कि चारों तरफ लाइटिंग कर दी। जो चिंता आप जता रहे थे, उस चिंता के ऊपर प्रशासन ने उसी समय ध्यान दिया और उसी समय एक्शन लिया। जी बिल्कुल, उसी समय सारी व्यवस्था तुरंत ट्रैक्टर वाला जो जनरेटर, बड़ा जनरेटर होता है, वो जनरेटर लगवा दिया, वायर बिछवा दी। मेडिकल की जो टीम थी, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत खुद स्वयं मौके पे घटना के मात्र 20 से 25 मिनट हम आगे पीछे थे, पहुंच गए सिलेंडर की व्यवस्था लेके कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो चेतना को है ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो उन्होंने जो अपना पानी वाला जो बड़ा पाइप आता है, उस पाइप के जरिए उसे ऑक्सीजन पहुंचाई।
कि चेतना आराम से उसे ऑक्सीजन ले। चेतना प्रॉपर उसकी जो एक्टिविटी थी, जो कैमरे में जो एसडीआरएफ आ गई थी इस बीच में, तो कैमरे लगाए तो उसमें वो एक्टिविटी उसकी दिख रही थी कि अभी चेतना है। लास्ट 9 बजे उसकी उंगलियां जब उसकी दिखने लगी तो सभी को ये लगा कि चेतना जो है एक्टिविटीज कर रही है। बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है राज, जब हम जिंदगी को महसूस करते हैं। उन हिलती हुई उंगलियों को पूरे देश ने देखा जी। और जब वो उंगलियां चलनी बंद हो गई तब भी सबने देखा। जब वो उंगलियां चल रही थी या उस गहरे गड्ढे में से आवाज़ आ रही थी, कैसा अनुभव था? क्योंकि आवाज़ को महसूस करना ज़िंदगी की होप होती है, आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी आशा से 10 दिन कटे। जब आपने वो आवाज़ सुनी चेतना की, वो कैसा अनुभव था? सर अनुभव ऐसा था कि शायद हम चेतना को बचा लेंगे, क्योंकि एक छोटी सी जो फूल सी बच्ची थी, वो सभी को उम्मीद थी और मुझे आज भी उम्मीद है, कल तक भी मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि मैं माता का इष्ट रखता हूँ और माँ की पूजा करता हूँ, मुझे कल तक भी ये विश्वास था कि चेतना को ज़रूर सकुशल निकलेगी और पूरी उम्मीद थी कि चमत्कार हो सकता था। लोगों ने कहा कि 3 दिन 4 दिन हो गए, अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप में जो महसूस किया कि चेतना जो है जिंदा आएगी और एक चमत्कार होगा। क्योंकि पास में ही जो प्राचीन मंदिर है सोनू देवी माता का, सबने भी हाथ जोड़ के विनती की, माँ ऐसा कोई चमत्कार करो, चेतना को जीवन दान दो, लेकिन वो काम नहीं आई दुआएं चेतना के लिए। और चेतना बहुत ही इस स्थिति में गई कि हम उसके बारे में सोचते हैं तो अब रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि हमने हमारी आंखों से चेतना को उस मौत के आगोश में जाते हुए देखा। 23 तारीख को दोपहर में ये घटना हुई और शाम होते होते वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुँची। क्या रिस्पांस था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का? कितनी स्पीडली वो अपने काम में जुटे और क्या एक्सपर्टीज़ थी उनके पास ऐसे इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए? राहुल, इसमें सबसे बड़ी जो बात थी, इन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बाद में आई थी, एसडीआरएफ के साथ में जो बांदी कुई के 3 जो बोरवेल में जो बोर वगैरह पड़ जाती है तो उसे निकालने वाले थे, एक जगमाल और एक नाथू सिंह और एक बलराम, जिन्होंने आपने देखा होगा अभी दौसा में जो हुआ था उसमें भी वो लोग थे। वो देसी जुगाड़, राहुल देसी जुगाड़ नहीं है, आज वैज्ञानिक पद्धति बढ़ गई है, आप किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि आप देसी जुगाड़ से काम कर लोगे। वो बच्ची थी जीती जागती एक जिंदा मूर्त थी, वो फूल था, उस फूल को आप क्या कांटों से या इनसे निकालोगे? इनको लगा नहीं इस तरीके का। जब समय रहते अगर उस बच्ची को ये देखते कि जो बच्ची 150 फुट जो जहाँ पत्थर आ जाता है, जहाँ उसकी चौड़ाई कम हो जाती है 7 इंच है, और 7 इंच में वो बच्ची अगर आप ऊपर से पत्थर डालोगे ना राहुल सर, अगर एक परात भर के मिट्टी के डालोगे तो भी वो ब्लॉक हो जाता है। 7 इंची इतना छोटा होता है। 23 तारीख में दोपहर होते होते या 3-4 साढ़े 3-4 बजते हमने ऐसा सुना कि मूवमेंट चेतना का रिकॉर्ड होना बंद हो गया। क्या उसके बाद भी आपको मूवमेंट या कोई आवाज़ सुनाई दी चेतना की? सर मैं बताऊं, 23 तारीख को इन्होंने 23 तारीख को 2 बार वो जो देसी जुगाड़ किया, लेकिन अनसक्सेस हो गया। पूरी रात भी ये घुमाते रहे, विजुअल्स में घुमाते रहे, अरे यार क्या कर रहे हो। एक जो लाइन डाल रखी थी लोहे की, उस लाइन का वजन करीब 5 किलो है। अब आप देखिए 150 फुट में लाइन गई तो कितना वेट मानेंगे आप? अब उस वेट को ऊपर करना और घुमाना, हुक लगाना, क्या है ये सबसे बड़ी नाकामी रही। इन्होंने 2 प्लान लेके चले थे, प्लान ए और प्लान बी। इनका प्लान ए 24 तारीख को फेल हो गया। दूसरा दिन तारीख 24 दिसंबर 2024। सुबह 24 तारीख को बहुत होप्स थी कि आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे, है ना। 24 तारीख को ये प्लान बी पे आए। क्या हुआ था 24 तारीख को?
प्लान बी, वो प्लान बी था जिसमें एक 170 फुट गहराई में दूसरी बोर बनाना, 36 इंची जो केसिंग पाइप है लोहे की। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात कि यहाँ मशीनों का भी अभाव। एक जो पाइलिंग जो मशीन है जो गड्ढा खोती है, ये मोस्टली किस में काम आती है? ये जो ब्रिज वगैरह अपन बनाते हैं, ब्रिज के जो पिलर होते हैं अंदर 200-250 फुट पे जाके वहाँ से बीम उठते हैं, वो मशीन थी। वो मशीन इन्होंने मंगाई जिसकी क्षमता थी 150 फुट की, उससे आगे नहीं खोद सकती थी वो इन्होंने फरीदाबाद से मंगवाई। पाइलिंग मशीन आती है और वो पाइलिंग मशीन आके और उसने 150 फीट गड्ढा किया। तीसरा दिन, तारीख 25 दिसंबर 2024। इसी बीच उन्होंने दूसरी जो पाइलिंग मशीन थी जो कि 200 फुट खोद सकती है, वो भी उन्होंने अवेलेबल कराई। अब इस बीच वो दूसरी मशीन उन्हें जो खड्डा बनाना, जो बोर बनाई थी, वो उसका टारगेट पूरा हो गया। अब वो केसिंग पाइप डालनी, अब मौसम साथ नहीं दे रहा। इस बीच कोई व्यवस्था थी कि वो पानी उस बोर में नहीं जाए? व्यवस्था सर मैं बता रहा हूँ ना, व्यवस्थाओं के नाम पे तो धर्मपाल जाट था ना भाई। व्यवस्था आप तो बोलो, वो तो व्यवस्था करके बैठा है पहले ही। हर चीज़ त्रिपाल जो पानी के वाटर प्रूफ है वो लगा दिए थे, लेकिन वो एनी टाइम पे करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने काफ़ी वो किया, उस बोर के ऊपर भी पानी साइड में भर गया। अब जो केसिंग जो पाइप है, वो पाइप पहले तो मंगवाए दोसा से, जो पाइप थे बड़े वो वहाँ से मंगवाए। कुछ पाइप कोटपुतली के पास में एक फैक्ट्री वहाँ से मंगवाए। अब उनको वेल्ड जो केसिंग है उनको वेल्डिंग करनी पड़ती है। मौसम बारिश हो रही है, वेल्डिंग कर रहे हैं, वर्कर्स को काफ़ी परेशानी है क्योंकि करंट का भी डर होता है क्योंकि पानी है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब वो जो टाइम था वो चेतना गली ख़राब जा रहा था, वो काफ़ी मतलब चेतना गली, लेकिन वो जैसे तैसे करके वो चालू हो गया और वो सारी केसिंग। अब आती है हाइड्रो की। जो हाइड्रो मशीन वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी, वो उसकी क्षमता थी 55 टन वेट उठाने की। अब 55 टन, अब जो केसिंग है उनमें तो कई कुंटलों वजन हो गया। फिर उन्होंने मंगवाई मशीन जो है 105 टन की, जो कि वो हाइड्रो आई। वो हाइड्रो के ज़रिए फिर से उस केसिंग पाइप को चालू कराया, पूरी तरीके से वो काम केसिंग डलने का काम हो गया। अब आता है सवाल, उसमें एनडीआरएफ के जवानों को नीचे उतर के 170 फुट नीचे जाके एक मैनुअली टनल बनाने का। 25 तारीख को रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। गुजरात से एक टीम आई थी, वो भी काम पे लगी, ये बताया गया। मतलब जितने प्रयास हो सकते थे वो सारे करने की। और एक रेड माइनर टीम आई 8 बजे, चूहों की तरह जो खुदाई करती है। उन्होंने अंदर जाकर के गड्ढा खोदकर सुरंग बनाने का काम शुरू किया। तो एनडीआरएफ और सिविल लाइन के जो टेक्नो कंपनी है उसके साथ में जो लड़के जो काम कर रहे हो, वो लड़कों ने भी एनडीआरएफ का पूरा साथ दिया इस टनल बनाने में। चौथा दिन, तारीख 26 दिसंबर 2024। छब्बीस तारीख की बात कर रहे हैं आप। सुबह 10 बजे पत्थर आ गया और फिर काम रोकना पड़ा। काम वो पत्थर तो शुरुआत से शुरू हो गई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि चट्टान है। 26 तारीख को सुबह ये चट्टान आने की बात आई और फिर पाइलिंग मशीन का जो काम था वो रोका गया। तब क्या हुआ वहाँ पर? सर वो चट्टान आने के बाद में जैसे इन्होंने बताया कि भाई चट्टान आ गई है और इसको किस तरीके से कवर करें, तो फिर एक बार बाहर आए और फिर इन्होंने हैम्बर की सहायता ली। बाकी इसमें जो एनडीआरएफ के जो योगेश कुमार मीणा है वो पूरी टीम को अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, हौसला लीड कर रहे थे। 6:30 बजे 26 तारीख को गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया। ये सेफ्टी पाइप किस तरह के थे, कितना वक्त लगा इसको इंस्टॉल करने में दूसरी सुरंग के अंदर, ताकि एक ज़िंदगी को बचाने के लिए कई ज़िंदगियां दांव पर थी गिरिराज वहाँ पर। कि नीचे जो पाइप डाला था, फर्स्ट वाला केसिंग डाली थी, वो 30 फुट की थी, बाकी 20-20 फुट की थी। उसमें एक घेरा बनाया गया था नीचे, जैसे आपको मैंने बताया था लिफ्ट टाइप का गेट, और वो उस पर पूरे पे लाइनिंग खींची गई थी चौक से कि ये बिल्कुल टनल जो बोर है उस बोर के सामने जाए चेतना के,
तो इस घेरे में से वो टनल बनाना शुरू हो और जो मिट्टी है वो मिट्टी इधर निकालेंगे डस्ट और वो मिट्टी वगैरह नीचे चले क्योंकि इसलिए एक्स्ट्रा जो 10 फुट था एक्स्ट्रा खोदा था चेतना से एक्स्ट्रा। और इनका ये था कि चेतना को जैसे करना है भाई एल टनल बनाई फिर ऊपर क्योंकि इनको चेतना को नीचे से रेस्क्यू करना था, ऊपर से कर नहीं सकते थे। लेकिन इनका जो टारगेट था वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल चेतना के जो पाँव लटके हुए चेतना के पाँव तक पहुँचे तो इन्हें और दिक्कत नहीं आई उसके लिए। और वो जो नीचे का जो घेरा था उसी के जरिए इन्होंने वो मिट्टी को निकाला। 5वां दिन, तारीख 27 दिसंबर 2024। कि आप बता रहे हैं एक एक करके काम किया। 27 तारीख को बहुत तेज़ बारिश आई केरला में। प्राकृतिक चुनौतियाँ इतनी बड़ी चुनौतियाँ थी जो हौसला तोड़ रहे थे क्योंकि इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर से कहने लगे थे कि इसके बाद में ज़िंदगी की होप बहुत कम हो जाती है। मानव आशावादी होता है, हम आशावादी होते हैं। सब ये आशा कर रहे थे कि चेतना ठीक ठाक बाहर आ जाएगी। 27 तारीख को जब बारिश आनी शुरू हुई, जिस बारिश के लिए, जिस मावट के लिए हम लोग भगवान से, इंद्र देवता से दुआ मांगते हैं, उसी बारिश को बंद करने के लिए वहाँ दुआएं शुरू हो गई। ऐसा हुआ था, बिल्कुल ऐसा हुआ था। बारिश काफ़ी अच्छी खासी आई थी और काम में काफ़ी रुकावटें आई और बारिश के अंदर ही जो रेस्क्यू करने वाली जो टीम थी एनडीआरएफ की और उसके सहयोगी सभी उस बारिश में बराबर काम कर रहे थे। और जो स्थानीय विधायक थे और जो सांसद थे वो भी उस बारिश में वहाँ मौजूद थे। और जो प्लान बी था उसके आसपास में भी पानी जो है भर गया था, उस पानी को भी निकाला गया। और मतलब दिक्कतें चुनौती, फिर उसके बाद में रुक रुक के बारिश आना, फिर शाम को कोहरा, हवाएं चलना, ठंडी कड़ाके की ठंड होना, ये हमने आंखों देखा। 6वां दिन, तारीख 28 दिसंबर 2024। गिरज 28 तारीख को एनडीआरएफ के 6 जवानों की टीम बनाई गई। 2-2 की टीम बनाई गई जो गड्ढे में उतरते और फिर खुदाई का काम करते। यानी ये मैनुअल भी था, लोग अंदर जाते इतनी गहराई के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के। 28 तारीख का क्या आंखों देखी थी सर? 28 तारीख को पहले जितने जवान थे, 6 आदमी थे, उनका मेडिकल हुआ, उनकी ईसीजी वगैरह, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की गई। चेक करने के बाद में वो फिट है। तो पहली जो पेयर नीचे उतरा था वो महावीर था और उनके साथ में वो जो सहयोग कर रहे थे आपदा, जो नगर परिषद में आपदा प्रबंधक की टीम थे और जो दीपक कुमार मीणा है एसआई, उनकी टीम, उनके कहने से वो भी इनका सहयोग किया, वो उतरे। और पहली जो 28 तारीख की पहली जो काम किया इन्होंने, नीचे जाके खड़े होके काम किया, करीब 3 घंटे खड़े होके काम किया। तो उस टाइम इन्होंने मैक्सिमम थोड़ा पत्थर को हटाया ही था, मतलब ज़्यादा वो नहीं था। फिर आके ये महावीर जी बोलते बहुत बड़ा चट्टान है। 7वां दिन, तारीख 29 दिसंबर 2024। और वही प्रक्रिया जो 28 को थी वो 29 तक जारी रही। यानी बिल्कुल वहीं खड़े रहे और उसी स्थिति में रहे जो 27 को थी, वही 28 को थी और वही 29 को थी। बार बार में ये लोगों का ये भी कहना था, लोग आक्रोश भी हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन 170 नीचे जाके जो रोक है, हार्ड रोक है, उसे काटना बड़ा मुश्किल था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि यार ये जो लोग जा रहे हैं नीचे, ये भी किसी के बेटे हैं, किसी के पापा हैं, किसी के भाई हैं, इनकी भी तो ज़िंदगी देखनी चाहिए कि वो 170 फुट नीचे। 8वां दिन, तारीख 30 दिसंबर 2024। 30 तारीख को ये बताया गया
कि चेतना को आज बाहर निकाल लिया जाएगा, ये दावा किया गया। जी। लेकिन 170 फीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई होती है। जहाँ चेतना फंसी हुई थी उससे भी नीचे जो लोग जा रहे थे उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी। सर ऑक्सीजन, एक तो जो ट्रैक्टर की जो एयर आती है पाइप, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर वो उधर से चल रहा था, नीचे एयर दे रहा था। दूसरी बात, नीचे ऑक्सीजन के दो पाइप जो बड़े थे वो छोड़ रखे थे। फिर भी उनको, जैसे कि 8 फुट की जो टनल थी 30 तारीख को वो तैयार हो गई थी। शाम होते होते उनके भी चेहरे पे चमक थी कि बहुत ही जल्द हम चेतना तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाद में जब 30 तारीख को ये मालूम पड़ा कि दिशा थोड़ी भटक गई। 10 फीट गहरी जो सुरंग थी जो जोड़ने वाली बनानी थी, जब इसका काम 31 तारीख को शुरू होता है तब ये बताया जाता है, क्योंकि तब होप थी कि नए साल की नई सुबह कुछ नया लेकर के आएगी गिरिराज, हम सब इस आशा में थे। लेकिन जब पाइप वहाँ के लिए डाला जा रहा था या फिर वो उस दिशा में कर थोड़ा सा रास्ते से भटक गए, यानी चुनौतियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक भी खबर ऐसी नहीं आ रही थी जो उस चेतना के हाथ पांव तक छूने भर तक पहुंचा दे। 9वां दिन, तारीख 31 दिसंबर 2024। 8 फुट की टनल तैयार हो गई। अब जाना इधर है, जाना इधर है, ये निश्चित नहीं हो रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हर संभव कोशिश की गई थी कि जो योगेश कुमार मीणा एनडीआरएफ के कमांडेंट असिस्टेंट है, अगर कोई भी बंदा आके कहा कि मेरी राय ये है, तो उन्होंने प्रेम से सुना, खींचे नहीं उन्होंने, कि वास्तव में कोई है, किसी की गाइडलाइन मुझे मिलती है और जल्दी चेतना के पास पहुँचते तो कोई आपत्ति नहीं है। तो भैंसलाना वाले से भी पूछा कि साइड में जिधर थोड़ी सी हल्की जो लाइट स्टोन मिले उधर ही चालू कर दो, तो वो उधर ही आपको जो बोर मिलेगा। लेकिन जीपीआर लगाने के बाद उन्होंने सुनिश्चित कर लिया, जीपीआर ने बिल्कुल बताया, और जीपीआर के रास्ता दिखाने के बाद में करीब 5-6 घंटे की, जब रात को हम वहीं थे कि अभी निकालेंगे, सभी एडिशनल एसपी वैभव शर्मा कह रहे थे कि राजू रुको, अभी 1 घंटे में काम हो जाता है, 2 घंटे में काम हो जाता है। लेकिन वो 2.5 फुट खोदना बहुत बड़ी बात थी। 31 तारीख की रात को जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, हम वहाँ सिपाहियों की तरफ पूरी रात खड़ी थी। आप वहाँ खड़े थे, एनडीआरएफ वहाँ खड़ी थी, एसडीआरएफ वहाँ खड़ी थी, लोकल प्रशासन वहाँ खड़ा था, अधिकारी हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, जिनका इस दरमियान जन्मदिन भी था, उनको मैं भी जानता हूँ। उन्होंने बर्थडे विशेष एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। 10वां दिन, तारीख 1 जनवरी 2025। एक तारीख की सुबह जब एक नया साल था, सभी आशा कर रहे थे कि शायद ये 2025 कुछ खुशखबरी लेकर आएगा। लेकिन 10 दिन बाद जब चेतना को बाहर निकाला गया, सफ़ेद कलर के कपड़े में लिपटी हुई, दिखाई नहीं दे रही थी किसी को। जब आपने देखा चेतना को, जिस बच्ची का आप और पूरा देश जो जो देख रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था, जब आपने 10 दिन बाद उसको बाहर निकलते देखा, तब कोई होप्स थी? क्योंकि उससे पहले वहाँ पर कपूर और बाकी सारी चीज़ें ऐसी रख दी गई थी जिससे कि दुर्गंध कुछ आना शुरू हुई थी, जो उस बात को का एहसास करा रही थी कि शायद अनिष्ट हो चुका है। सर मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा था, मेरा हार्ट बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा था कि चेतना के साथ कुछ ऐसा हो। क्या पता ऐसी क्या फीलिंग थी मेरे अंदर। गिरिराज, चेतना जब बाहर आई, उनको एक एम्बुलेंस में डाल के फटाफट मौके से ले जाया गया। जिन लोगों ने रेस्क्यू किया था शायद उनको इस बात का इल्म था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियली जानकारी डॉक्टर ही दे पाता है। ये जो वक्फा था जब चेतना को ले जाया गया हॉस्पिटल तक, उस जगह से जहाँ से उसको निकाला गया, आप में आशा थी? बिल्कुल मुझे आशा थी, मुझे आशा थी, मुझे मेरे भगवान पे। पहली बार मेरे साथ में एक ऐसा दौर आया है जो मेरी भगवान ने नहीं सुनी। मैंने इतना विश्वास है मेरी माता रानी पे, मैंने आज तक जो मांगा है वो मुझे मिला है। गिरिराज,
किसी को बचाने की आप भरसक कोशिश करें और वो नहीं रहे, वो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इस काम को किया हो या जिया हो। उसे उस परिस्थिति के बारे में अनुमान होता है। लोगों को शायद इस बात को समझने में बहुत मुश्किल होगी, जो लोग वहाँ नहीं थे, जिन्होंने इस कालखंड को, इस वक्फे को नहीं जिया। आपने जिया। इसने आपके अंदर काफ़ी बदलाव लाए। आपको एक इंसान के तौर पे बदला होगा। मैंने कहा घटनाएं बदलती हैं, आप बदले? जी बिल्कुल, बहुत कुछ बदला हूँ, क्योंकि उस नादान को देख के बहुत कुछ बदलना पड़ा। बहुत अपने आप को, जैसे वो उसको लेके आए, उसको लपेट के लाए, तो मैं यही सोच रहा था कि अपन पहले, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा आवाज़, कुछ नेगेटिविटी सोच आ गई थी कि कुछ ऐसा, लेकिन मेरा मन नहीं मांग रहा था, क्योंकि जैसे वो बाहर आते थे तो कंबल में लपेट के लाते थे। वहाँ एम्बुलेंस डॉक्टर CMHO आशीष सिंह सिखाते बरोबर, अशोक यादव जो मेल नर्स हैं वो बरोबर वहाँ ड्यूटी दे रहे थे। एम्बुलेंस में उस बच्चे को लेके NDRF की टीम निकालते के साथ में तुरंत उसको लेके गई। लेकिन जो महावीर जो उसे लेके आया था, आप विजुअल में देखना, उसकी आंखें नम हो गई थी। 11 दिन बाद जब कंफर्म हो गया कि चेतना अब हमारे बीच में नहीं है, वो एक ऐसा मौका था, एक टास्क पूरा हो गया आपका। ऑफिशियली आपका एक टास्क, खबर पूरी हो गई, असाइनमेंट पूरा हो गया। घर जा कर के आप सो सकते थे, आराम कर सकते थे, वो काम पूरा हो गया एक पत्रकार के तौर पे। लेकिन इंसान के तौर पे क्या आपको नींद आई उसके बाद? बस मुझे तो ये लग रहा था कि सर का आदेश हुआ है कि तुझे आंखों देखी बतानी है, इसलिए मैं दौड़ के यहाँ आया, क्योंकि और मेरी कई चेतना है वो बच सकें। जो जिन चेतनाओं ने, वो जाते जाते चेतना लोगों को कम से कम चेता कर तो गई है, अब तो उस पर ध्यान दें। अब तो अपने चैनल ने भी कहा है कि हम हेल्पलाइन जो बना रहे हैं, इस तरह के कई बोरवेल खुले पड़े हैं, उनको बंद करवाया जाए। आज भी मेरे साथ में जो ड्राइवर आया है, मैंने उससे भी पूछा कि कोई बोरवेल, बोले बहुत सी है। मैंने कहा तू मुझे विजुअल देगा, तू मुझे वो विजुअल और लोकेशन देगा, क्योंकि ऐसे कई जो नादान बच्चे हैं, कई हैं, उनकी ज़िंदगियां हम बचा सके। बोरवेल तो खोद दिए, लेकिन पानी नहीं हुआ तो उसे खुला छोड़ दिया। ये कहाँ का है, किसी की ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ रही है? हालांकि मौजूदा जो सरकार है इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, और पटवारी जो सरपंच वगैरह है इन पे भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक हंसराज पटेल है, उन्होंने भी सभी सरपंचों को, पटवारियों को हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी बोरवेल है जो खुली है उसे तुरंत बंद करवाया जाए, ADM साहब को अवगत करवाया जाए, जिससे ऐसी कई सैकड़ों चेतना है जिसे बचाया जा सके। सर थैंक यू गिरिराज। मुझे बताया बाबू क्या, मैं आपको समय दूंगा, कुछ देर अकेले में बात करेंगे। गिरिराज हमारे साथ थे। एक पत्रकार किसी भी घटना को कवर करने के लिए जब जाता है तो कई चुनौतियों से जूझता है। लगातार 10 दिन तक उन चुनौतियों से जूझते हुए गिरिराज ने आंखों देखा हाल हमें बताने की कोशिश की। ये याद हमारे साथ हमेशा रहेगी, और ये उम्मीद भी हमें करनी चाहिए कि फिर कोई चेतना ऐसे बोरवेल में नहीं जाए, और हम इस परिस्थिति में नहीं हो, इसे लेकर हमें समझदार होना पड़ेगा। ये थी हमारी आज की आंखों देखी। नमस्कार।